यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम कक्षा 3 की जो वर्कबुक है एफएलएन की, उसका सप्ताह 23 कौन सा सप्ताह हल करेंगे? सप्ताह 23 को हल करने वाले हैं। सभी के सभी दिवस दिवस 1 से लेकर दिवस 6 तक हम इसमें हल करेंगे। तो चलिए मेरे साथ अपनी अभ्यास पुस्तिका निकालिए, अपने सामने रखिए और पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपका सप्ताह 23 दिवस 1। वर्कशीट का नंबर है 113। सबसे पहले ये लिखा हुआ है बेटा, ए बस, ए कार, ए ट्रक। तो सबसे पहले इस बॉक्स में जो लिखा है उस शब्द को लिखेंगे हम। उसके बाद लगाएंगे क्रिया रन्स। क्या लगाएंगे? रन्स। और उसके बाद लिखेंगे ऑन द रोड। 3 कॉलम में, कोई भी 3 कॉलम में हमारा वाक्य बनेगा। पहले कॉलम में आएगा कर्ता, काम करने वाला, जिसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, याद रखना। दूसरे कॉलम में आती है क्रिया, जो उसने काम किया है वो क्रिया कहलाएगी। और ये है मेरा कर्म। तो कोई भी वाक्य 3 हिस्सों में बनेगा। चलिए और समझते हैं। इस वाले बॉक्स में से हमने लिखा ए बस रन्स ऑन द रोड। इस तरीके से मेरा वाक्य बन गया, इस तरीके से, ए बस रन्स ऑन द रोड। ठीक है। चलिए अब अगला वाक्य बनाएंगे, ए कार रन्स ऑन द रोड। कितना आसान है। तीसरा सेंटेंस बनाते हैं, ए ट्रक रन्स ऑन द रोड। तो बेटा आप जानते हो बस, कार और ट्रक रन्स करते हैं। क्या कहते हैं? रन्स। तो ये मेरी वर्ब आ गई। और कहाँ रन करते हैं? ऑन द रोड। इसी तरीके से ट्रेन ट्रेन रन्स करती है। और ये कहाँ रन्स करती है? ऑन द रेल्स, पटरियों पर। रेल्स माने पटरियां, जो लोहे की पटरियां बिछी होती हैं उनको रेल्स कहते हैं। तो इसके आगे हम ऑन द रोड नहीं लिखेंगे, ऑन द रेल लिखेंगे। तो मेरा वाक्य बन जाएगा, ए ट्रेन रन्स ऑन द रेल्स। इसी तरीके से अगला वाक्य बनाते हैं, ए बोट। बोट माने नाव। ए बोट सेल्स, सेल्स माने तैरती है, ऑन द रिवर। बोट कहां सेल करती है? ऑन द रिवर। रिवर का मतलब होता है नदी। ठीक है प्यारे बच्चों। तो बोट नदी में सेल्स करती है। सेल्स मतलब तैरना, तैर करके चलना। वैसे स्विम माने भी तैरना होता है, लेकिन निर्जीव वस्तु पानी में जो चलती है उसको सेल्स कहते हैं। ए शिप, शिप का मतलब होता है जहाज। सेल्स, जहाज भी तैरता है, लेकिन जहाज समुद्र में तैरता है, ऑन द सी। SEAC। सी का मतलब होता है समुद्र। लास्ट वाला वाक्य बनाते हैं, एन एरोप्लेन। आप जानते हो हवाई जहाज के बारे में, ये उड़ता है, न तो तैरता है न चलता है, ये फ्लाइज करता है। तो फ्लाइज मतलब उड़ता, उड़ता है। इन द स्काई, कहां पर उड़ता है? रोड पर नहीं, समुद्र में बिल्कुल नहीं, आकाश में। इन द स्काई, SKY, इसको पढ़ते हैं स्काई। स्काई मतलब आकाश, आसमान। ठीक है प्यारे बच्चों। एन एरोप्लेन फ्लाइज इन द स्काई। जिस तरीके से हमने वाक्य बनाए हैं उनको आप यहां पर लिख दोगे। ए कार रन्स ऑन द रोड। ए कार रन्स ऑन द रोड। ए ट्रक रन्स ऑन द रोड। ए ट्रक रन्स ऑन द रोड। ठीक है। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आप इनको यहां से मिला मिला करके लिख देंगे। एन एरोप्लेन फ्लाइज इन द स्काई, ये लिखा, एन एरोप्लेन फ्लाइज इन द स्काई। ठीक है।
तो ये था हमारा डे 1 प्यारे बच्चों, इसमें आपको यही करना है। अब बारी आती है डे 2 की, सप्ताह 23 का दिवस 2। अभी कुछ देर पहले हमने कुछ यातायात के साधन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, इसको याद करें जरा। इन सभी वाहनों को हम कहते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मतलब ट्रांसपोर्ट मतलब यातायात, जिनसे हम सामान ढोते हैं या खुद जिनमें बैठकर यात्रा करते हैं। यातायात के साधन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को कहते हैं यातायात के साधन। कुछ यातायात के साधन बेटा आपको चित्र में दिख रहे हैं। इन यातायात के साधनों का नाम आपको बताना है। तो इसको हम ट्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? ट्रेन। इसको आप जानते हो, इसको बाइसिकल कहते हैं। बाइसिकल मतलब साइकिल। इसको बस कहेंगे। इसको शिप कहेंगे। शिप मतलब जहाज। ये है बेटा बुलक कार्ट। बुलक माने बैलगाड़ी। इसको कहते हैं एरोप्लेन। ठीक है प्यारे बच्चों, एरोप्लेन, ट्रेन, बाइसिकल, बस, शिप मतलब जहाज, बुलक कार्ट बैलगाड़ी, एरोप्लेन हवाई जहाज। अब चित्र देख के बताइए जरा, ये क्या है? ये, इसको हम कहते हैं शिप। ये रहा, ये वाला। तो SHIP, ये इसकी स्पेलिंग है, शिप। तो शिप पर आपको टिक कर देना है इस तरीके से। ये क्या है? ये है बेटा नाव। क्या है ये? नाव है, नाव। तो नाव की स्पेलिंग ये लिखी है BOAT, बोट। इस पर टिक कर देंगे। ये बेटा बाइसिकल है, साइकिल। तो इस पर टिक कर देंगे BICYCLE। बेटा ये टिक करने के साथ साथ इनकी स्पेलिंग भी आप याद रखें, आगे पूछी जाएंगी। अगले चित्र में आपसे पूछा गया है बेटा, ये क्या है? दैट इज बस, BUS। स्पेलिंग अवश्य याद रखें, BUS, बस। ये चित्र में बेटा एरोप्लेन, तो इस पर टिक कर दें आप। तो ये सारे के सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है बेटा। इनके नाम आपको याद रखने हैं और इसकी स्पेलिंग भी। बार बार लिखोगे तो निश्चित ही बेटा आपको याद हो जाएंगी। चलिए अगले दिवस पर चलते हैं। वर्कशीट क्रमांक 115, दिवस 3। इसमें आपको क्या करना है? राइटिंग। बस देखना है और कहना है। लुक एंड से, बस, बुलक कार्ट, शिप, ट्रेन। ए बस रन्स ऑन द रोड। ठीक है, ए बुलक कार्ट मूव्स ऑन द रोड। इस तरीके से आप कर सकते हो। अगर आप इस तरीके से इसको ना करना चाहें तो इसमें क्या लिखा है बेटा? बस। इसमें लिख दीजिए बस, केवल बस। और इसमें भी लिख दो आप बस। ये कार्य भी कर सकते हो। और इसमें भी बस लिख दो। 3-3 बार लिख दो। ऐसा कुछ नहीं कहा गया बेटा यहां पर कि आपको ये करना है। तो बार बार लिखने से स्पेलिंग भी आपको याद हो जाएगी। आप तो 3-3 बार लिख दो बस। BULLOC के बुलक कार्ट, इसी को 3 बार लिख दो तीनों कॉलम में। शिप, शिप, शिप। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। बस ये स्पेलिंग अच्छे से आपको याद होनी चाहिए। चलिए अब आपको क्या करना है बेटा? दी गई टेबल में से शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान भरिए। आप जानते हो रन्स ऑन द रोड, रन माने चलना या दौड़ना। तो रोड पर क्या चलता है? बस। तो ए बस भर दीजिए। मूव्स, मूव्स क्या करता है? बुलक कार्ट। तो ए बुलक कार्ट मूव्स ऑन द रोड। सेल्स ऑन द सी, समुद्र में क्या सेल्स करता है बताओ जरा? समुद्र में क्या चलता है? बिल्कुल सही, ए शिप। रन्स ऑन द रेल्स, रेल्स मतलब पटरियां, पटरियों पर क्या चलता है बताओ जरा? बिल्कुल सही प्यारे बच्चों, सही बता रहे हैं आप, ए ट्रेन।
इस तरीके से आप ये फिल इन द ब्लैंक्स भर सकते हैं। चलिए अब बारी आती है सब दिवस 4 की। सप्ताह 23 ही चल रहा है। यहां पर कुछ स्पेलिंग छूटी हुई हैं, ठीक है, वो आपको पूरी करनी है। ये स्पेलिंग AEIOU, जो मर्जी आए वो भर दो। सही स्पेलिंग आपने याद की होगी, उसके हिसाब से भरना है। इनको हम कहते हैं बेटा स्वर। क्या कहते हैं? AEIOU। अंग्रेजी में 5 वॉवेल्स होते हैं। वॉवेल्स को हिंदी में हम स्वर कहते हैं। इनसे बनती है मात्राएं बेटा। किसी से आ की मात्रा, किसी से ए की मात्रा, किसी से इ की मात्रा, किसी से ई की मात्रा, किसी से ओ की मात्रा, किसी से ऊ की मात्रा। तो हमारे जो वॉवेल्स होते हैं 5, उनसे मात्राएं बनती हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये चित्र में देखिए जरा, TR, तो इसमें AI भर दो तो पूरा शब्द बन जाएगा ट्रेन। SHIP, इसमें I भर दीजिए, शिप मतलब जहाज। BUS, इसमें U भर दीजिए, बस बन जाएगा। TRUCK, ट्रक। CAR, कार। एरोप्लेन, AEROPLANE। जहां जहां पर ऐसे लाइन खींची है वहां वहां पर आपको शब्द भरना है, और इनमें से देख करके। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बेटा। याद कर लोगे तो बिल्कुल भी आपको कठिनाई नहीं होगी। ये भी बहुत आसान है बेटा। ये जो आपने यहां लिखा एरोप्लेन, कार, ट्रक, बस इन्हीं शब्दों को, इन्हीं सभी शब्दों को यहां लिखना है। ट्रक, ट्रेन, शिप मतलब जहाज, बस, कार, एरोप्लेन। बस इतना सा सिंपल है। पूरे के पूरे 6 दिवस में हम यातायात के साधनों के नाम याद कर रहे हैं। तो स्पेलिंग बार बार लिख के 8-10 बार लिखो बेटा अपनी कॉपी में भी, तो निश्चित ही आपको ये याद हो जाएंगे। और बोल बोल के लिखना। दिवस 5 की तरफ बढ़ते हैं। देखो कुछ चीजें हैं बेटा, भिन्न भिन्न यातायात के साधनों के बारे में प्रश्न पूछने एवं उत्तर देने की गतिविधियां। बेटा ये कार्य बोलने का ज्यादा है ना, तो ये एक्टिविटी है, इसमें आपको लिखना कुछ नहीं है। इन शब्दों की स्पेलिंग जो है ना, ये आप याद कर लेना, और इसका क्या हिंदी मतलब होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो समटाइम्स, ये मैंने लिख दिया है बेटा। समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभी। अगर आप कोई कार्य कभी कभी करते हो तो समटाइम्स बोलें। अगर आप कोई काम हमेशा करते हो ऑलवेज बोलें। क्या बोलें? ऑलवेज। ये लिखा है स्पेलिंग बेटा ये। अगर आप कभी नहीं करते हो तो नेवर बोलें। क्या बोलें? नेवर। नेवर माने कभी नहीं। और अक्सर करते हो तो ऑफन बोलें, OFTEN। और सप्ताह में 2 बार बोल करते हो कोई काम, ट्वाइस अ वीक, मतलब 2 बार। 7 दिन में 2 बार कोई काम करते हो तो ट्वाइस अ वीक बोले। बस मैं कुछ शब्द बोलूंगा, आपको जवाब देना है। समटाइम्स, कभी कभी करते हो तो समटाइम्स बोलें। हमेशा करते हो वो काम तो ऑलवेज बोलें। कभी नहीं किया तो नेवर बोलें। ठीक है, बस ये एक्टिविटी है बेटा, है ना। मैं पूछूंगा, डू यू ट्रेवल बाई बस? ट्रेवल माने यात्रा करना, तो आप यात्रा करते हो क्या बस से? तो बोलना यस। ठीक है, हाउ ऑफन डू यू ट्रेवल बाई बस? कितनी बार यात्रा करते हो? हाउ ऑफन मतलब कितनी बार, तो आप बोलोगे सर हमेशा, ऑलवेज, हमेशा। या सप्ताह में 2 बार तो ट्वाइस अ वीक। कभी कभी करते हो तो समटाइम्स, और कभी नहीं करते हो तो नेवर। ठीक है, ये आपके जवाब होने चाहिए। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। मीना, मीना क्या कह रही है? हाउ ऑफन डू यू ट्रेवल बाई बस? ये मीना लड़की है, क्या कह रही है? हाउ ऑफन डू यू ट्रेवल बाई बस? किससे कर रही है? कृष्णा से। तो कृष्णा क्या कहता है? इसका नाम कृष्णा है, ये लिखा है कृष्णा, ये लिखा है मीना। तो कृष्णा कहता, आई ऑलवेज टेक अ बस टू स्कूल।
मैं हमेशा स्कूल के लिए एक बस लेता हूँ। हाउ अबाउट यू? तुम कैसे जाती हो? ये कृष्णा से मीना से पूछ रहा है। मीना, आई ट्रेवल बाई बस वेरी ऑफन। वेरी ऑफन मतलब अक्सर मैं बस से ही यात्रा करती हूँ। तो ये एक प्रकार का वार्तालाप था बेटा, आपको करना है। ये आपका बहुत फेवरेट काम आ गया है, जॉइन द डॉट्स, बिंदुओं को जोड़ना है और चित्र भरना है। बेटा अच्छे से बिल्कुल इन्हीं डॉट्स पर ऐसे लाइंस खींचें, अच्छे से इनको मिलाएं और इस चित्र में मनपसंद रंग भरें। ठीक है, तो ये काम आप बड़ी आसानी से और मज़ेदार तरीके से कर लेते हो। इसी तरीके से अब इसको क्या कहते हैं बेटा? एरोप्लेन। ये लिखा है इट्स एन एरोप्लेन, स्पेलिंग याद रखें। और ये क्या है प्यारे बच्चों? बस। तो नीचे इसका नाम लिखेंगे इट्स अ बस। क्या लिखेंगे बेटा? इट्स अ बस। इट्स अ ये लिखा है, बस आपको लिखना है। यह एक बस है। इसको बताओ ये क्या है बेटा? इट्स अ कार। CAR, कार। ठीक है, चलिए। दिवस 6, इन शब्दों को आपको पढ़ना है बेटा। इसको पढ़िए जरा। बोलकाइट, बैलगाड़ी। इसको पढ़ते हैं एरोप्लेन, हवाई जहाज। इसको पढ़ते हैं ट्रेन, इसको रन, इसको FLY को फ्लाई, MOVE को मूव। देखो इन चित्रों के नाम दिवस 2 में हमने लिखे थे, वो फिर से आ गए। ये चित्र देख के बताओ क्या बोलते हैं इसको? एरोप्लेन। तो अब तक बेटा आपको ये याद हो जानी चाहिए। इसको बोलते हैं बैलगाड़ी, मतलब बुलक्काट। इसको बोलते हैं ट्रेन, TRAIN, ट्रेन। और इसको बोलते हैं शिप, SHIP, शिप। सही जोड़ियां मिलानी है आपको, बहुत आसान है बेटा। बुलक्काट मतलब बैलगाड़ी। बैलगाड़ी क्या करती है? इसकी जोड़ी D नंबर से मिलाइए। रोड पर मूव करती है। क्या करती है? मूव्स ऑन द रोड। शिप, शिप माने जहाज, तो इसकी E नंबर से जोड़ी मिलाइए। सेल्स करता है। कहाँ कर सेल्स करता है? सी में, समुद्र में। तो इसकी जोड़ी आप इस शिप से मिला दीजिए। ए ट्रेन, ट्रेन कहाँ चलती है बताओ जरा? ट्रेन बेटा रन्स ऑन द रेल, इससे जोड़ी मिला दीजिए। इससे ये अ ट्रेन रन्स ऑन द रेल्स, ट्रेन पटरियों पर चलती है। चलो बताओ एरोप्लेन कहाँ चलता है बेटा? बताओ जरा, इनमें से देख के बताओ। बिल्कुल सही प्यारे बच्चों, फ्लाइज करता है। एरोप्लेन स्काई में फ्लाई करता है, इससे मिला दीजिए। एन एरोप्लेन फ्लाइज इन द स्काई। लास्ट वाला बच्चा है बेटा, बोट। बोट क्या करती है बताओ जरा? बोट सेल्स करती है रिवर में, सेल्स ऑन द रिवर। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए वेरी गुड, सभी बच्चे अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो अभी इससे पिछले प्रश्न में जो हमने वाक्य बनाए थे, जोड़ियां मिलाई थी, उनको सही से लिखना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है एक कार, है ना। अब वो क्या करता है? रन करता है या मूव करता है, उसको लिखें रन्स। और कहाँ रन करता है? ऑन द रोड। एक कार सबसे पहले लिखें, फिर वर्ब लिखें रन्स, और लास्ट में कर्म लिख दें, ऑब्जेक्ट। इस तरीके से इसको क्रम से लिखिए। सबसे पहले ए बस लिखें, फिर रन्स लिखें, और लास्ट में ये लिख दें ऑन द रोड। तो वाक्य बन जाएगा इस तरीके से, ए बस रन्स ऑन द रोड। तीसरे नंबर के वाक्य में सबसे पहले ए शिप लिखें, फिर सेल्स लिखें, ऑन द सी लिख दें। इस तरीके से आपका वाक्य बन जाएगा, ए शिप सेल्स ऑन द सी। वाक्य नंबर 4 को अरेंज करते हैं। सबसे पहले लिखें द एरोप्लेन, नहीं, एन एरोप्लेन, एन एरोप्लेन।
इसके बाद क्रिया लिखें फ्लाइज, ये वाली, और फिर लिखें इन द स्काई, इन द स्काई। अगला प्रश्न बहुत आसान है, चित्र देख लो, उसके नाम लिख दो। ये स्पेलिंग आपको याद करनी ही है प्यारे बच्चों। ब्लैक कार्ट, ये रोड है, रोड ROAD। ये ट्रेन होती है प्यारे बच्चों, TRAIN। ये रेल है बेटा, पटरियां। ये एरोप्लेन है जो आकाश में फ्लाई करता है, और ये आकाश है, स्काई। ठीक है, चलिए कुछ छोटे छोटे प्रश्न और बचे हैं, उसके बाद हमारा ये अभ्यास कार्य खत्म हो जाएगा। एक कार रन्स ऑन, कार कहाँ रन करती है बेटा? रोड पर, तो रोड भर दीजिए इसमें। ए शिप, शिप क्या करता है? सेल्स करता है, तो सेल भर दीजिए ये। एन एरोप्लेन फ्लाइज, तो यहां एरोप्लेन भर दीजिए आप, ये स्पेलिंग। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वेयर डज अ बोट सेल, बोट कहां सेल करती है? ऑन द रिवर। वेयर डज अ ट्रेन रन, ट्रेन कहां रन करती है? तो रन्स ऑन द रेल, रेल पर रन करती है, पटरियों पर। इसी तरीके से वेयर डज एन एरोप्लेन फ्लाइज, तो हम लिखेंगे एन एरोप्लेन फ्लाइज इन द स्काई। बेटा देखो, वही वाक्य जो हमने दिवस 1 में बनाए थे, पूरे के पूरे वही चल रहे हैं। वेयर डज अ बस रन, अ बस रन्स ऑन द रोड, देखो पूरा वही वही वाक्य है। वेयर डज अ शिप सेल, शिप कहाँ सेल करता है? अ शिप लिखें सबसे पहले, फिर सेल्स लिखें, ऑन द सी लिख दें। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये था आपका बेटा सप्ताह 23, है ना। चलिए, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप हमारे वीडियो मध्य प्रदेश के किस जिले या तहसील से देख रहे हो। तो चलिए बच्चों, फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।